स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे चुनें। दोस्तों, आप शेयर मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे चुनें इस पर बात करेंगे, तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको नहीं है पता कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है, तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिटेल के साथ बताया है। चलिए अब हम दोस्तों वीडियो पर बात करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे चुनें। स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चुनने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आप दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक का चयन करें तो आपको इन बातों को ध्यान में रखकर ही स्टॉक का चयन करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको ये देखना है लिक्विडिटी। ऐसे स्टॉक चुने जिनमें प्रतिदिन कम से कम 10 लाख का वॉल्यूम होता हो। इससे दोस्तों क्या होगा कि जब भी आप स्टॉक का स्विंग ट्रेडिंग के लिए चयन कर लेंगे और इसे आप बाय कर लेंगे, लेकिन यदि वहां पर वॉल्यूम कम होगा तो फिर आपको उसे सेल करने में दिक्कत आएगी। तो आपको ज़्यादा वॉल्यूम यानी कि कम से कम 10 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम हो, ऐसे ही स्टॉक का चयन करें ताकि आप जब भी स्टॉक को सेल करने जाए तो वहां पर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो आप 10 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम वाले ही स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट करें। इसके बाद दूसरी बात दोस्तों, ट्रेंड। ऐसे स्टॉक का चयन करें जिनमें स्पष्ट ट्रेंड हो, या तो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो। साइडवेज ट्रेंड के जो भी स्टॉक हो वहाँ पर ट्रेंड जो साइडवेज हो, इसी तरह के स्टॉक का आप चयन न करें जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अप ट्रेंड है तो वहाँ पर आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं, इससे आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग में। यदि डाउन ट्रेंड है तो वहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं और इससे भी आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। लेकिन साइडवेज ट्रेंड के स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए, यानी कि ऐसे स्टॉक का ही चयन करें जिनमें स्पष्ट तौर पर आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा हो, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड। इसके बाद दोस्तों तीसरी बात, स्टॉक स्किनर का उपयोग करें। स्टॉक स्किनर एक टूल है जो निवेशकों को संभावित निवेश अवसरों की पहचान करने के लिए विशिष्ट मानदंडों के आधार पर स्टॉक फिल्टर करने की अनुमति देता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप गूगल में सर्च करेंगे स्टॉक स्किनर तो वहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइटें मिल जाएंगी जहाँ पर आप अपने हिसाब से स्टॉक का चयन कर सकते हैं। आपको किस तरह का स्टॉक चाहिए, वहाँ पर जिस स्टॉक में प्राइस बढ़ रहा है इस तरह का स्टॉक चाहिए, या फिर प्राइस वहाँ पर गिर रहा है ऐसे स्टॉक चाहिए, 52 वीक के हाई प्राइस पर जो स्टॉक है वो आपको चाहिए, या फिर 52 वीक के लो प्राइस पर जो भी स्टॉक का प्राइस है वो आपको चाहिए, सेक्टर वाइज स्टॉक आपको चाहिए। जिस भी तरह का आपको स्टॉक चाहिए तो वहाँ पर आप स्टॉक स्किनर वेबसाइट है, वहाँ पर आप इसका चयन कर सकते हैं। तो आपको गूगल में सर्च करना है स्टॉक स्किनर वेबसाइट, और आपको बहुत सारी वेबसाइटें दोस्तों अब मिल जाती है। गूगल में आप जैसे स्टॉक स्किनर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पर आप स्टॉक का फिल्टर कर सकते हैं और अपने हिसाब से स्टॉक का चयन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चौथी बात, टेक्निकल एनालिसिस। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस एक महत्वपूर्ण भाग है। बिना टेक्निकल एनालिसिस के आप स्टॉक का चयन सही तरीके से नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं है तो आप सही तरीके से फिर स्टॉक का चयन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस पर ही आप दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग यानी कि प्राइस का मोमेंटम, स्पष्ट तौर पर वहाँ पर आपको मोमेंटम दिखाई देना चाहिए, या तो अप में स्टॉक का प्राइस जा रहा है या फिर डाउन में जा रहा है। तो उसके लिए दोस्तों आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी। आपको चार्ट पर सपोर्ट, रजिस्टेंस या फिर चार्ट पर बन रहे पैटर्नों की आपको पहचान होनी चाहिए। इससे ही दोस्तों फिर आप अच्छे से स्टॉक का चयन कर पाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज के बिना आप फिर अच्छे से स्टॉक का चयन नहीं कर पाएंगे। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस भी ज़रूर सीखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों पांचवी बात, फंडामेंटल एनालिसिस। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक के फंडामेंटल की अच्छी तरीके से जांच कर लेनी चाहिए। ये दोस्तों क्यों का आपको हम बता रहे हैं
कि आप ऐसे स्टॉक का चयन यदि कर रहे हैं जिनमें स्पष्ट ट्रेंड जरूर है, लेकिन वह फंडामेंटली स्टॉक वीक है, यानी कि उसका फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर दोस्तों ऐसे स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए। क्योंकि यदि स्टॉक का प्राइस हमने जो सोचा है इसके हिसाब से प्राइस नहीं बढ़ा या नहीं घटा, तो उसके बाद दोस्तों वहाँ पर हमें दिक्कत आ सकती है। यदि फंडामेंटली कंपनी वीक है तो वहाँ पर फिर प्राइस का किस तरह से मूवमेंट होगा इसकी फिर हमें पहचान नहीं कर पाएंगे। तो आपको फंडामेंटल की भी जांच कर लेनी चाहिए और जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनियां हो उन्हें ही आपको चयन करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों छठी बात, न्यूज़ और घटनाओं पर नज़र रखें, यानी कि न्यूज़ और इवेंट पर आपको नज़र रखनी है। कंपनी की आय रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं पर अपडेट रहे ताकि आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे स्टॉक मिलते रहे। दोस्तों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि यदि आप न्यूज़ और जो इवेंट्स है इस पर आप अपडेटेड रहेंगे तो आपको ये पता चलता जाएगा कि किस स्टॉक में प्राइस का मोमेंटम होने वाला है, स्विंग होने वाला है। इससे आप पहले ही उस स्टॉक को आप उसका चयन कर लेंगे। न्यूज़ और घटनाओं पर आप अपडेटेड रहेंगे, इवेंट्स पर अपडेटेड रहेंगे, तो आप पहले ही उस स्टॉक का चयन कर लेंगे और इससे दोस्तों आपको स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा खासा फिर प्रॉफिट भी होगा और स्टॉक का आप पहले से ही चयन कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी 6 बातें जो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक का जब भी आप चयन करें तब आपको इन 6 बातों को ध्यान में रखकर ही स्टॉक का चयन करना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे चुनें। स्टॉक चुनने के लिए दोस्तों आपको इन 6 बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप स्विंग ट्रेडिंग में अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कर सके। तो दोस्तों आज के वीडियो की अब हम करते हैं यहीं पर समाप्ति। हमें दीजिए रजा। धन्यवाद।